जो हम कहते हैं वह सच्चाई नहीं, बस हमारी राय है। जो हम देखते हैं वह असलियत नहीं, बस हमारा नजरिया है। तो जो हम कहते हैं वह सच्चाई नहीं, बस हमारी राय है। दैट इज ओनली योर ओपिनियन। नाउ सेम थिंग, सेम सिचुएशन, 20 people have 20 different opinions. So that means there cannot be 20 truths. So जो हम कहते हैं वह सच्चाई नहीं, बस हमारी राय है। जो हम देखते हैं वह असलियत नहीं, बस हमारा नजरिया है। जैसी हमारी कंडीशनिंग है, जैसा हमारी हिस्ट्री हो, जैसा हमारा पास्ट हो, उसके हिसाब से हमारा नजरिया बन जाता है। और जैसा नजरिया वैसा नजारा। तो इसीलिए जो हम कहते हैं वह सच्चाई नहीं, बस हमारी राय है। जो हम देखते हैं वह असलियत नहीं, बस हमारा नजरिया है। राइट? जैसे भगवान महावीर एक उदाहरण देते हैं हाथी का। 6 अंधे थे, एक ने हाथी की पूंछ को पकड़ा तो बोला, अरे हाथी कैसा है? तो बोले, नहीं वो तो सांप जैसा है। एक ने हाथी के पेट को पकड़ा तो बोले, हाथी कैसा है? बोले, वो थाल जैसा है। एक ने हाथी के पाँव को पकड़ा तो बोले, हाथी कैसा है? तो खंबे जैसा है। तो सबने अपनी अलग अलग राय दी, तो उनका ओपिनियन है। ट्रुथ कुड बी वेरी डिफरेंट, बट उनके पर्सपेक्टिव से वो भी सही है। उनके लिमिटेड अनुभव के अनुरूप उन्होंने अपनी राय दी। तो वैसे ही हम खुली आंख से भी अंधे हैं एक्चुअली, क्योंकि अपने पास्ट एक्सपीरियंस के अनुरूप जीवन को देखते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, आपने बहुत पैसा कमाया, तो कोई स्टॉक मार्केट की बात करके आप बोलेंगे, अरे ये तो बहुत बढ़िया जगह है पैसा निवेश करने का। किसी ने स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा खोया तो उससे बात करेंगे स्टॉक मार्केट, तो दुखी हो जाएगा, गुस्से में आ जाएगा, अरे ये तो सब चीटरों की दुनिया है, सब फ्रॉडस्टर की दुनिया है, सब लोग धोखाधड़ी करने बैठे हैं, भूल के भी उसमें पैसा मत डालना। राइट? तो दोनों ही उसी सिचुएशन को अपने नजरिए के हिसाब से देख रहे हैं। ऑल सिचुएशंस आर फंडामेंटली न्यूट्रल। वी असाइन द मीनिंग, गुड बैड राइट रॉन्ग, एंड वॉट एवर मीनिंग यू असाइन टू, यू विल बाय दैट एक्सपीरियंस इन टू योर लाइफ। तो हम क्या है, अपने पुराने अनुभव के अनुसार अपनी धारणाएं बना लेते हैं, अपनी मान्यताएं बना लेते हैं, अपने अभिप्राय बना लेते हैं, अपना नजरिया बना लेते हैं, अपना दृष्टिकोण बना लेते हैं। और उसी दृष्टिकोण के अनुरूप हमारी दृष्टि हो जाती है, और वैसे ही फिर दृश्य हो जाता है। इसलिए हम चीजों को वैसे नहीं देखते जैसे वे हैं, हम चीजों को वैसे ही देखते हैं जैसे हम हैं। वी डोंट सी थिंग्स एज दे आर, वी सी थिंग्स एज वी आर। तो इसीलिए कोई भी चीज बोलते समय, देखते समय ध्यान रहे कि शायद ऐसा होगा, शायद ये सच हो सकता है, शायद। महावीर ने एक और कंसेप्ट दिया, स्यादवाद। एक कंसेप्ट दिया अनेकांतवाद, सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू। और दूसरा है स्यादवाद, शायद। बिकॉज वॉट एवर वी सी इज फ्रॉम अ लिमिटेड पर्सपेक्टिव, फ्रॉम अ लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन लाइफ टाइम। वी हैव लिव्ड मिलियंस ऑफ लाइफ टाइम। एक छोटे से लाइफ टाइम, छोटे से 50 साल की, 40 साल की जिंदगी का दृष्टिकोण कितना लिमिटेड है, हमारे जीवन के एक्सपीरियंसेस कितने लिमिटेड है, उसकी अंडरस्टैंडिंग कितनी लिमिटेड है। उसके अनुसार हम बताते हैं, अरे हम तो महाज्ञानी हैं, एज इफ हम सब कुछ जानते हैं। एंड ये सृष्टि कितनी बड़ी है, हम क्या जानते हैं? एक छोटे से कण जैसे प्लेनेट में हम रहते हैं। इस सृष्टि के सामने प्लेनेट अर्थ एक तिनके की तरह है, रेती के कण की तरह है। और उस कण में इतने लोग रहते हैं, इतनी बड़ी दुनिया है, वो पृथ्वी इतनी बड़ी है, और उसमें 7.9 बिलियन पीपल ऑन द प्लेनेट में हम 1% हैं। और उसमें भी हमारा अपना जीवन का अनुभव हमारे लाइफ टाइम्स के अनुरूप कितना छोटा है। और उस छोटे से अनुभव के अनुरूप हमारी धारणा है, हमारी मान्यता है, हमारे अभिप्राय है, हमारे दृष्टिकोण है, हमारा नजरिया है, हमारे ओपिनियंस है, हमारी राय है। और उसके लिए हम लड़ बैठते हैं, मेरा धर्म ही सर्वोच्च धर्म, मेरा देश ही सर्वोच्च देश है। अरे भाई, अगले जन्म में अगर दूसरे देश में पैदा हो गया तो आज इंडिया के लिए लड़ रहे हो, कल पाकिस्तान के लिए लड़ोगे। अगर अगले जन्म में पाकिस्तान में पैदा हो गए तो फिर क्या सही क्या गलत? तो इसीलिए जो भी आप कह रहे हैं, जान लें कि ये आपका मत है। सच वो हो सकता है, नहीं हो सकता है। जो आप देख रहे हैं वो आपका नजरिया है, सच वो हो सकता है या नहीं हो सकता। इसलिए हर चीज में शायद सोचें। मैं आज जो भी सिखा रहा हूं, बट मेरे दिमाग में, जहन में मालूम है कि ये शायद सच है, शायद गलत भी हो सकता है आपका ओपिनियन मुझसे बहुत अलग हो, पर उसमें भी कुछ सच्चाई हो। अनेकांतवाद, मैं शायद सांख्य दर्शन के बारे में मानूं, हो सकता है आप वेदांत को ज्यादा माने, हो सकता है आप बोले कि नहीं छोड़ो सांख्य, छोड़ो वेदांत, मैं तो चार्वाक दर्शन को ही मानता हूँ। खाओ पियो ऐश करो, मर जाओ, कल किसने देखा है? वो बात भी सही है, कल किसने देखा है, बात तो वो भी सही है। सो सबके अपने अपने दर्शन है। दर्शन मतलब देखने का तरीका, दर्शन का मतलब ही देखने का तरीका है। तो इसीलिए
अनेकांतवाद और स्यादवाद बहुत जरूरी है। तो जो हम कहते हैं वह सच्चाई नहीं, बस हमारी राय है। जो हम देखते हैं वह असलियत नहीं, बस हमारा नजरिया है। एंड विद दैट अंडरस्टैंडिंग you respect others' opinions. You respect others' way of looking at things. And while you respect yours, you also honor their opinions. You honor your disagreements also. You may say, oh, in my opinion, I am correct. But maybe you are also correct. From your perspective, maybe you are also correct. First comes acceptance. Then you learn from that situation. Then you're open to things. That makes you more open, right? फिर कट्टरता नहीं रहती, फिर कट्टरता खत्म हो जाती है। यू बिकम फ्लेक्सिबल, यू आर नो मोर रिजिड। रिजिड तो मृत्यु की निशानी है। जब शरीर मृत हो जाता है तो कड़क हो जाता है। पत्ती सूख के कड़क हो जाती है तो टूट जाती है। पानी कितना लचीला है, मुलायम है, तो कहीं भी पहुंच जाता है। कितने ही पत्थर हो, उसको चीर के निकल जाता है, उसके साइड से निकल जाएगा। इसलिए जीवन में हमें लचीला बनना है, फ्लेक्सिबल बनना है, ओपन बनना है। We don't have to fight. You may be for your view, but you should not be against others' view. I am for vegetarian, but I'm not against people who choose to be non-vegetarian. There's no against.